हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 25 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा 25 से आगे 26वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 3 गुणा 10⁻⁻ के साथ साइन 0.5 गुणा 10⁻³ 1.5 गुणा 10⁻11t तरंग के तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण याद करना है हमें। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण। तो पहले हमें विद्युत क्षेत्र का ये समीकरण दे रखा है, ई वाई बराबर 3 गुणा 10⁻⁻7 साइन 0.5 गुणा 10⁻³ प्लस 1.5 गुणा 10⁻11t से क्या कर देंगे तुलना। तो ई बराबर ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 10⁻⁻ के साथ, तो ई नॉट की वैल्यू होगी 3 गुणा 10⁻⁻ के साथ। के का मान कितना है 0.5 गुणा 10⁻³ ओमेगा का मान कितना है 1.5 गुणा 10⁻11 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य निकाला है। तरंगदैर्घ्य के लिए के बराबर होता है बेटा 2π/λ। तो लैम्डा को के की जगह, के को लैम्डा की जगह लिख देंगे। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 2π/k। 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 3.14, के का मान 0.5 गुणा 3 2 का गुणा कर देंगे 6.28 10⁻³ चूँकि +3 घाते ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएंगी बटे 0.5 है। पॉइंट को एक अंक का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये 62.8/5। 5 का भाग दे दो 12.6 गुणा 10⁻³ हो गया। पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो 1.26 गुणा 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान आयाम ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा दें सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट। हमें बी नॉट ज्ञात करना है, तो सी को यहाँ लिख देंगे ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट का मान कितना है 3 गुणा 10⁻⁻7। 3 गुणा 10⁻⁻7, सी का मान है 3 गुणा 10⁻8। 3 से 3 कट गया 10⁻⁻5 बचा। अब लिख देंगे बेटा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, क्योंकि ये कोण में तो वो मान उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी नॉट का मान है 10⁻⁻15, तो बी नॉट की जगह रख देंगे 10⁻⁻15। तो ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है इसने, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का दोलित्र वैद्युत क्षेत्र दिया है ई वाई बराबर 30 साइन 2 गुणा 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स दिया जाता है। ज्ञात कीजिए वैद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम, दोलित्र चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग की क्या निकालनी है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है बेटा 100 cos 6 गुणा 10⁻8t प्लस 4x। हमें एन ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले ये समीकरण दिया, इसकी क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे। तो दिए गए समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ई बराबर 100 cos 6 गुणा 10⁻8t प्लस 4x से क्या कर दो तुलना। तो ई नॉट का मान कितना हो गया बेटा 100 वोल्ट/मीटर। ओमेगा का मान कितना है 6 गुणा 10⁻8, 6 गुणा 10⁻8। के का मान कितना है 4, के का मान हो गया 4। ठीक है बेटा, अब वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग, तो वेग का सूत्र होता है v बराबर ओमेगा अपॉन के। ओमेगा कितना है बेटा 6 गुणा 10⁻8, के का मान कितना है 4। 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 2 बार, 2 का भाग दे दो कितना आ गया 1.5 गुणा 10⁻8 मीटर बट्टे सेकेंड। अब अपवर्तनांक निकाल लेंगे। अपवर्तनांक का सूत्र होता है बेटा n बराबर सी अपॉन बी। सी का मान होता है 3 गुणा 10⁻8 और v का मान निकल गया है 1.5 गुणा 10⁻8। तो यहाँ लिख देंगे 1.5 गुणा 10⁻8। 10⁻8 से 10⁻8 कट गया, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 से 30 के बार कट गया 2 बार, तो n का मान कितना हो गया बेटा 2। अब सूत्र लगाए सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो बी नॉट निकालना है, सी को यहाँ लिख देंगे ई नॉट अपॉन सी। ई नॉट का मान कितना है 100, सी का मान 3 गुणा 10⁻8। 3 का 100 में भाग दे 33.3 10⁻8 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकाल लेंगे। बी बराबर वी नॉट कॉस 6 गुणा 10⁻8t प्लस 4x। बी नॉट का मान कितना 33.3 गुणा 10⁻8 पर ये कोण लिख दिया। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। सॉरी, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 28 को एक्सप्लेन कर दिया था।
ये 28 के आंसर थे। किसके आंसर थे? 28 के। और 27वां क्वेश्चन तो ये है, 27वां क्वेश्चन तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। तो बेटा 27वां क्वेश्चन है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का 2 लीटर विद्युत क्षेत्र है, ई वाई 30 sin 2 × 10⁻⁷ TJ है। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग दैर्घ्य, चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम और 2 लीटर चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा है उसने। ठीक है, तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे। तो ये समीकरण दिया है तो पहले इसकी तुलना कर लेंगे। ई वाई बराबर 30 sin 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स। तो ई नोट का मान कितना हो गया? 30 वोल्ट बट्टे मीटर। ओमेगा कितना है? 2 × 10⁻11 और के का मान कितना है? 300 पाई। 300 पाई। अब तरंग दैर्घ्य निकालें, के बराबर 2 पाई/λ। लैम्डा हो गया, के को यहाँ लिख लेंगे। के की वैल्यू कितनी है? 300 पाई। 300 पाई, पाई तो पाई हटेगा, 1/150। 150 का भाग देते हैं 0.0066 आ जाएगा। पॉइंट को 3 के पीछे ले जाएंगे, 1 2 3, तो ये 6.6 × 10⁻³ -3 मीटर हो जाएगा। अब 2 लीटर चुम्बकीय क्षेत्र निकालें, सी बराबर E0/B0। B0 हो गया, सी को यहाँ लिख देंगे E0/C। E0 का मान 30, ये 3 3 तो 30 के बार कट गया 10 बार, 10⁻⁻8 ऊपर ले आए। 10 को लिखें 10⁻1, 8 में 1 घटा दें, कितना बचा? -7। अब निकाल लें चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण, B बराबर B0 sin, और कोण में तो जितना मान होता है ये उतना ही मान लिखेंगे यहाँ पर, कोण में ये उतना ही लिखा है। B0 का मान रखिए 10⁻⁻7, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा। 28वां क्वेश्चन बेटा अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था 27वें की जगह पे, ठीक है, इसलिए बाद में 27वां एक्सप्लेन करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है, ई बराबर 60 sin 500 x - 1.5 × 10⁻11t। तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण पूछा है, तो केवल हमें चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण दिया है 60 sin, यही दिया है 60 sin 500 x - 1.5 11t। 29वां क्वेश्चन है ये। तो समीकरण की तुलना करेंगे, ई वाई बराबर E0 sin kx - ωt। के का मान कितना है? 500। E0 का मान कितना है? 60 वोल्ट बट्टे मीटर। ओमेगा कितना है? 1.5 × 10⁻11। अब सूत्र लगा दें, सी बराबर E0/B0। B0 को यहाँ, सी को यहाँ लिख देंगे, तो B0 बराबर E0/C। E0 कितना है? 60, सी कितना है? 3 × 10⁻8। 3 से 60 के बार कट गया 20 बार, 10⁻8 ऊपर ले माइनस का होगा, 0 से 1 घात कम कर दो, कितना बचा? 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। अब चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण निकाल लेंगे, तो BZ बराबर 2 × 10⁻⁻7। B0 का मान रख दिया ये, और कोण में तो उतना ही मान रहता है, ये जो कोण में था ये कोण का मान नहीं रहेगा, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, 30वें क्वेश्चन में कहा है, x दिशा में गतिशील वैद्युत चुम्बकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र ई वाई बराबर 300 वोल्ट बट्टे मीटर sin ωt-x/c से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के बाह्य दिशा में 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल और अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन किसकी तरह है? 25वें की तरह है। एक्स दिशा में गतिशील वैद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ये 300 sin ωt-x/c, 300 sin ωt-x/c। चाल है 2 × 10⁻7, इसमें भी ये चाल 2 × 10⁻7। अधिकतम वैद्युत बल, अधिकतम चुंबकीय बल, तो सेम आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट में है 31वां। मान लीजिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम है ये, E0 दे रहा है 120 वोल्ट न्यूटन बट्टे कूलम, आवृत्ति न्यू दे रखी है 50 मेगाहर्ट्ज। B0 ओमेगा लैम्डा और के का मान निकालना है, बी का व्यंजक निकालना है। ठीक, तो देखो बेटा, E0 का मान दिया था 120 न्यूटन बट्टे कूलम और आवृत्ति कितनी थी? 50 मेगाहर्ट्ज। मेगा को कन्वर्ट कर देंगे 50 × 10⁻6 हर्ट्ज। अब सबसे पहले हमें V0 निकालना है, तो सूत्र लगा दें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम C बराबर E0/B0। तो C को यहाँ, B0 को यहाँ लिख देंगे, B0 बराबर E0/C। E0 का मान कितना है? 120, और C का मान तो 3 × 10⁻8 होता ही है,
काट दो, 40 बार कटेगा, 10 पे घात 8 ऊपर लिया माइनस का हो गया, 1 जीरो से घात कम हो जाएगा, 4 गुणा 10 पे घात माइनस कितना हो गया 7 टेस्ला। अब कोणीय वेग निकालेंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, 2 पाई का मान 3.14, न्यू कितना है 50 गुणा 10 पे घात 6, आवृत्ति कितनी थी 50 गुणा 10 पे घात 6, तो 50 दूने कितने हो गए 100, और 100 को लिख दिए 10 पे घात 2, 100 को 10, 50 दूनी 100, 100 को लिख दिए 10 पे घात 2, 6 ये रहा, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 3.14 10 पे घात 8 हो गया रेडियन प्रति। अब तरंग दैर्घ्य निकाले, लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू, सी का मान 3 गुणा 10 पे घात 8 और न्यू कितना 50 गुणा 10 पे घात 6, तो 3/50, 6 ऊपर ले गए, माइनस का ये 6 माइनस का ऊपर जाएगा, 8 में से 6 कम कर देंगे कितना बचेगा 2, 10 पे घात 2 को क्या लिखेंगे 100, 50 से 100 क्या बार कट जाएगा 2 बार, तो 3 गुणा 2 बचा कितना हो गया 6 मीटर। अब निकालेंगे के का मान, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितने निकल गया 6, 2 पाई का मान 3 से काट दो, भाग दे दें कितना आ गया 1.05 रेडियन प्रति सेकंड। अब निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, बी बराबर वी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी नोट का मान कितना आया था, बी नोट का मान आया था 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 7, कितना आया था 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 7, तो यहाँ 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 7, के का मान कितना है 1.05, के की जगह रख देंगे, ओमेगा का मान 3.14 10 पे घात 7 8, वो ये रहा 3.14 10 पे घात कितना है 8, ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमारे फर्स्ट भाग के सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।